दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस नेता को बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, जिस नेता के नाम से राजनीतिक गलियारों में फैसले और रणनीतियों की चर्चा होती है, उसी नेता को एक दिन संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करने को लेकर इतनी बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि संसद के भीतर एक ऐसा टकराव खड़ा हो जाएगा जहां सवाल सिर्फ किसी एक बयान का नहीं होगा, बल्कि सवाल होगा, जिम्मेदारी किसकी है, जवाब कौन देगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो क्या इस्तीफा होगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज संसद में अमित शाह आएंगे? क्या गृह मंत्री विपक्ष के सामने खड़े होकर छात्रों से जुड़े विवाद पर जवाब देंगे? क्या राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का सीधा सामना करेंगे, या फिर सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले सदन में शांति होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त संसद के भीतर मामला सिर्फ हंगामे का नहीं, मामला है जवाबदेही का, मामला है राजनीतिक दबाव का, मामला है सत्ता और विपक्ष के आमने सामने खड़े होने का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह इस राजनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए संसद के फर्श पर उतरेंगे? दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। जिस तरीके से इस समय देश में माहौल है, जिस तरीके से इस समय देश में सरगर्मी है, राजनीतिक माहौल है, पक्ष विपक्ष दोनों आपस में टकराव की स्थिति है, इन सब का जिम्मेदार अगर आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मानते हैं तो एक बार राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने तो एक बार राहुल गांधी जरूर लिखें। दोस्तों, जिस कुर्सी पर बैठकर कोई नेता दूसरों से सवाल पूछता है, एक दिन वही नेता सवालों के घेरे में खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आज की डेट में पत्रकारिता और सही सवाल जवाब करना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिस नेता के सामने विपक्ष जवाब देने के लिए मजबूर होता, एक दिन वही नेता विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर हो सकता है। और आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर खड़ा हो गया। गृह मंत्री अमित शाह, एक तरफ सरकार कह रही है कि अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमें सामान्य भाषण नहीं चाहिए, हमें राजनीतिक प्रवचन नहीं चाहिए, हमें कहानी नहीं चाहिए, हमें सीधा जवाब चाहिए कि किसने आदेश दिया, जिम्मेदारी किसकी थी और पुलिस कार्रवाई पर सरकार क्या कहती है। और अगर सरकार जिम्मेदारी लेती है तो क्या उस जिम्मेदारी का राजनीतिक परिणाम भी होगा? 10 अगस्त को राहुल गांधी ने अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष किसी सामान्य विषय पर उनका भाषण सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए आदेश किसने दिया, जवाबदेही किसकी है। यानी दोस्तों, टकराव तो साफ है। एक तरफ सरकार का संदेश, अमित शाह जवाब देंगे, दूसरी तरफ विपक्ष का संदेश, जवाब चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। और इसी के बीच संसद का माहौल लगातार गर्माता जा रहा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से कहा, गृह मंत्री छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर जवाब देना चाहते हैं, सदन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का सवाल, अगर जवाब देना है तो फिर सवालों से बचने की जरूरत क्यों? यही वो बिंदु है जहां से पूरी राजनीतिक दोस्तों कहानी शुरू होती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ, 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। लेकिन इस सत्र में कामकाज के साथ साथ राजनीतिक टकराव भी लगातार बढ़ा है। छात्रों से जुड़े विरोध प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री सदन में आए, सीधे सवालों को जवाब दें। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि पहले सदन में व्यवस्था हो, विपक्ष कहता है पहले जवाब हो। सरकार कहती है हंगामा मत कीजिए, विपक्ष कहता है हंगामे के डर से सवाल बंद नहीं हो सकते। और इसी टकराव ने संसद को राजनीति का अखाड़े में बदल दिया। अब सवाल ये नहीं कि अमित शाह भाषण देंगे या नहीं, सवाल ये है अमित शाह विपक्ष के सवालों का सामना किस तरह करेंगे। दोस्तों,
अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे विवाद को और ज़्यादा गर्म कर दिया। राहुल गांधी ने अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उनकी टिप्पणी का राजनीतिक अर्थ ये निकाला गया कि विपक्ष गृह मंत्री को संसद में सामने आकर सवालों का जवाब सामना करने की चुनौती दे रहा। ताज़ा रिपोर्टों में राहुल गांधी के बयान को इसी संसद टकराव के संदर्भ में दर्ज किया गया। और दोस्तों, राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, हर शब्द का एक संदेश होता है। जब कोई नेता कहता है कि गट्स नहीं, वो सिर्फ किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा होता, वो उसकी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक आत्मविश्वास और राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर रहा होता। और यही वजह है कि इन बयान इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। बीजेपी के सामने भी चुनौती है। अगर सरकार कहती है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर विपक्ष कह सकता है आइए सदन में आइए और जवाब दीजिए। अगर अमित शाह आते हैं तो विपक्ष सवाल करेगा, अमित शाह जवाब देते हैं तो सवाल जवाब की राजनीति शुरू होगी। विपक्ष हंगामा करता है तो सरकार ये कह सकती है हमने जवाब देने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे। अब जरा किरण रिजिजू के बयान को समझिए। किरण रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर जवाब देंगे। विपक्ष को सदन में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। पहली नज़र में सामान्य संसदीय अपील लग सकती है, लेकिन राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए कि इसमें कई संदेश छिपे हैं। पहला, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अमित शाह सवालों से भाग नहीं रहे। दूसरा, सरकार विपक्ष पर जिम्मेदारी डालना चाहती है, अगर सदन में हंगामा हुआ तो उसके कारण जवाब नहीं हो पाएगा। तीसरा, सरकार ये दिखाना चाहती है कि गृह मंत्री अपनी तरफ से सदन में आने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसे दूसरी तरफ देख रहा। राहुल गांधी का कहना है कि सवाल ये नहीं कि अमित शाह कोई सामान्य भाषण देंगे या नहीं, सवाल ये है प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के संदर्भ में जिम्मेदारी किसकी है। और यहीं से दोनों पक्षों के नैरेटिव अलग अलग हो जाते हैं। सरकार का नैरेटिव अमित शाह जवाब देने को तैयार, विपक्ष का नैरेटिव हमें जवाब चाहिए, औपचारिक भाषण नहीं। यही लोकतंत्र में दोस्तों टकराव की स्थिति आ जाती है। अब एक बुनियादी सवाल, गृह मंत्री आके संसद में होते किस लिए हैं? संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष सवाल पूछता है, सांसद सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब देती है। कभी जवाब संतोषजनक होता है, कभी विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं होता, कभी हंगामा होता है, कभी सदन स्थगित होता है। लेकिन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है, सवाल होंगे, सरकार को जवाब देना होगा। इसलिए विपक्ष अगर गृह मंत्री से जवाब मांगता है तो वो अपने आप में असामान्य बात नहीं है। लेकिन सरकार ये कहना भी है संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, चर्चा व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। यानी दोनों पक्षों की अपनी दलील है। अब जनता ये देखना चाहती है कि इन दलीलों के बीच वास्तविक जवाब कहाँ है। और यही वजह है कि आज की संसद की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस्तीफा। विपक्ष की राजनीति में इस्तीफे की मांग कोई नई चीज नहीं। जब भी कोई बड़ा राजनीतिक विवाद होता है, विपक्ष जिम्मेदार मंत्री से इस्तीफे की मांग करता है। लेकिन इस मामले में इस्तीफे की मांग ने अलग राजनीतिक रूप ले लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ सड़क पर उठने वाला नारा नहीं है, संसद के भीतर उठ रहा सवाल है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार के अधीन आने वाली व्यवस्था में ऐसी कार्रवाई हुई जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे तो राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार का पक्ष अलग है, सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देंगे, और यही फर्क है कि विपक्ष पूछ रहा है जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार कह रही है जवाब हम देंगे, लेकिन राजनीतिक बहस में जवाब और जिम्मेदारी दो अलग चीजें हैं। जवाब देने का अर्थ ये नहीं कि इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफे की मांग का अर्थ ये नहीं कि इस्तीफा निश्चित है। इसलिए हमें इन दोनों को